ये जो लालच का पाप है ना, ये कितना घातक, कितना खतरनाक हो सकता है, शायद आपको इसका अंदाजा नहीं। बाइबल में एक पति पत्नी के विषय में हम पहले देखेंगे। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 5 अध्याय। प्रेरितों के काम 5 अध्याय, इसका 1 पद से लेकर के 11 पद तक जब हम पढ़ते हैं, हमें एक यहाँ पर घटना मिलती है। एक पति पत्नी थे, सुनिए, हनन्या और सफीरा। उस समय जब कलीसिया यरूशलेम में थी, उसे बाहर नहीं गई। प्रभु का सुसमाचार यरूशलेम से बाहर उस समय कलीसिया के द्वारा नहीं पहुंचा। सारे विश्वासी लोग इकट्ठे थे और उस समय विश्वासी लोग करते क्या थे, जितने लोग उद्धार पाते थे, विश्वास करते थे, बपतिस्मा लेते थे, वो प्रतिदिन आकर के कलीसिया में शामिल हो जाते थे। और इन सबका काम क्या था, ये सारे लोग इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाते पीते थे, इकट्ठे प्रार्थना करते थे, इकट्ठे एक साथ रहते थे, एक साथ क्या करते थे, प्रेरितों के साथ बैठ करके प्रेरितों से परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाते थे, परमेश्वर के वचन को सीखते थे। और ये लोग करते क्या थे, जिनके पास खेत होते थे, घर होते थे, या किसी प्रकार की कोई संपत्ति होती थी, उसको बेच दिया करते थे और क्या करते थे, प्रेरितों के चरणों के पास ला करके उसको रख दिया करते थे। और प्रेरित लोग क्या करते थे, वो कलीसिया में ढूंढ करते थे, छानबीन करते थे, जांच पड़ताल करते थे कि किसको आवश्यकता है, कौन हमारे बीच में ज़रूरतमंद है। वो सारा पैसा क्या करते थे, उन अपने कलीसिया के बीच में पाए जाने वाले जो विश्वासी भाई बहन थे, उनके जो ज़रूरतमंद थे उनके बीच में, उनको क्या करते थे, दे दिया करते थे। हालेलुया। और ये सारे लोग ये काम किया करते थे। जितने लोग उस कलीसिया के सदस्य थे, सब अपनी अपनी भूमि को बेच दिए, घरों को बेच दिए और प्रभु के दासों के चरणों में लाकर पैसा रख दिए। और वो लोग क्या करते थे, जिसको जैसी जरूरत होती थी उनको दे दिया करते थे। हालेलुया, हालेलुया। हालांकि अब ऐसा करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। जरूरी है क्या? उस समय परमेश्वर ने ही ये कार्य करने की उनके मन में इच्छा डाली कि वो सारे लोग परमेश्वर के वचन को सीखे, परमेश्वर की आत्मा से भरे जाए और उनके द्वारा परमेश्वर क्या करे, सारी धरती पर सुसमाचार को फैला दे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो कार्य ये लोग करते थे, अपनी सारी जमीन और घरों को बेच देते थे, एक साथ रहते थे। हम देखते हैं कि सिर्फ यरूशलेम में ही ये उदाहरण पाया जाता है। बाकी अन्य जगहों में जहाँ जहाँ सुसमाचार सुनाया गया, कलीसिया स्थापित हुई, वहाँ पर कहीं पर भी ऐसा उदाहरण नहीं पाया। परमेश्वर क्या चाहता है, तुम तक वचन पहुँचा, तुम्हारे पास खेती है, नौकरी है, बिजनेस है, जो कुछ भी है, आप उसमें अपने जीविका के लिए काम करो और जो भी कमाई आमदनी होती है परमेश्वर के लिए क्या करो, उसका हिस्सा निकाल करके। हालेलुया। आप अगर एक किसान हो तो जो भी आपके खेत में पैदा होता है उसका दशमांश निकाल करके प्रभु की सेवकाई में दो। हालेलुया, हालेलुया। ये नियम है। अब जरूरी नहीं है, हाँ, अगर पवित्र आत्मा करके आपको बोले, प्रभु आपको बोले कि अपनी खेत को क्या कर दे दे, प्रभु की सेवा के लिए, चर्च बनाने के लिए जमीन दे दे, घर दे दे, तब तो भाई आपको पूरा करना है। हालेलुया। आज भी होता है, लेकिन जिसके मन में प्रभु डालता है, बोझ देता है, जिससे बातचीत करता है, वो आज भी ऐसा करता है। इसमें कोई बुराई नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। वो परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। हालेलुया। इन्हीं के बीच में जब ये सारे लोग ऐसा कर रहे थे कि अपने ज़मीन, अपना घर बेच करके प्रेरितों को ला करके पैसा दे देते थे और ज़रूरतमंदों को बांट दिया। इन्हीं के बीच में हनन्या सफीरा नाम के एक पति पत्नी पाए जाते। उनके मन में भी आया, उनके कुछ भूमि थी, उन्होंने बेची, प्रतिज्ञा किया, वायदा किया कि हम भी भूमि बेच देंगे और उसका पैसा ला करके कलीसिया में प्रभु के दासों के चरणों में रख देंगे और वो लोग जिसको जैसी जरूरत होगी बांट देंगे। उन्होंने भूमि बेची। क्या किया, जब उनको रुपया मिला, आधा रुपया उन्होंने घर में रख लिया और आधा रुपया ला करके कहाँ दिया, पतरस के सामने चरणों में ला करके रख दिया।
पतरस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर का जो दास था, पवित्र आत्मा कहता है पतरस के द्वारा, हे हनन्या, तेरे मन में शैतान ने बात क्यों डाली कि भूमि के रुपये में से कुछ तू रख छोड़े और कुछ ला करके यहाँ दे? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी नहीं थी? किसने कहा था बेचने के लिए? अब जब तूने मन्नत मानी तो पूरा क्यों नहीं किया? तेरे मन में शैतान ने लालच क्यों डाल दिया? तूने क्यों लालच किया? जब ये बात पतरस ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर करके कहीं उसको डांटा, उसी वक्त क्या हुआ? हनन्या पतरस के पैरों पर गिरा और किस पाप के कारण मर गया? लालच के कारण झूठ भी बोला, इसने मर गया। लोगों ने उठाया, जाकर के बाहर दफन कर दिया। 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी सफीरा भी आई। उसको ये सब घटना नहीं पता थी कि मेरे पति के साथ क्या हुआ। जब सफीरा आई, पतरस पूछने लगा, हे सफीरा, क्या तुम लोगों ने इतने में ही जमीन बेची? वो कहती, हाँ इतने में। पतरस कहता है, क्या कारण है कि आज तुम दोनों ने पवित्र आत्मा से झूठ बोलने का एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले भी द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी ले जाकर के वहीं गाड़ देंगे। जैसे इतना कहा पतरस ने, वो भी पतरस के पैरों पर गिरी और उसने प्राण छोड़ दिए, मर गए। उसको भी ले जाकर के लोगों ने गाड़ दिया उसके पति के बगल में। हम देखते हैं ये लालच का पाप, झूठ बोलने का पाप, स्वार्थ से भरा हुआ जो जीवन है, कितना खतरनाक है। शैतान ने हनन्या और सफीरा के मन में क्या डाल दिया? लालच का बीज बो दिया, लालच डाल दिया। उन्होंने मन्नत जो मानी थी उसको पूरा नहीं किया और लालच के कारण, झूठ बोलने के कारण, स्वार्थ के कारण क्या हुआ है? वो दोनों मर गए। लालच का पाप कितना खतरनाक हो सकता है, शायद इसका अंदाजा हमें और आपको नहीं है। बाइबल में सब कुछ दिया गया। जब हम यहोशू की पुस्तक उसका 7 अध्याय पढ़ते हैं, ये पूरे अध्याय में एक घटना बताई गई। यरीहो शहर से लड़ते वक्त, जीतते वक्त परमेश्वर ने क्या किया? यहोशू को एक आज्ञा दी, एक काम करना। यरीहो जो अपनी शहर पनाह के कारण जाना जाता है, यरीहो के शहर पनाह कैसी? शहर के बाहर एक बड़ी ऊंची और मजबूत दीवार है। उसको भेद पाना, उसको तोड़ पाना राजाओं के शत्रु, राजाओं के बस का नहीं होता। उसको कोई नहीं जीत पाया था, कोई भी भेद नहीं पाया था। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? जब इस्राएली यर्दन पार करके कनान देश में पहुंचे, सबसे पहले उनको यरीहो से लड़ना था, उसको लेना था अपने वश में, उस पर कब्जा करना था। और उसकी दीवारों के कारण, शहर पनाह के कारण उस नगर को जीत पाना असंभव था। परमेश्वर ने यहोशू से एक बात कही। क्या कहा? एक काम करो, यहोवा का संदूक उठाए हुए याजक चले और सारी सेना हथियार धारण करके, आधी सेना आगे, आधी पीछे, और बीच में याजक वाचा के संदूक को उठा करके चले। क्या करना? रोज तुम एक चक्कर मार करके चले आना। 6 दिन तक ऐसा करना, एक चक्कर मार के चले आना। और 7वें दिन तुम्हें क्या करना है? उस शहर के 7 चक्कर मारना है। कितने? 7 चक्कर, 7वें दिन। और जब तुम 7 चक्कर मार चुके होगे, तब क्या करना? एक साथ नरसिंगे फूंकना और एक साथ यहोवा का जय जयकार करना। हालेलुया। और जैसे तुम करोगे, यहोवा का जय जयकार करोगे, क्या होगा? तुम्हारे सामने से यरीहो की दीवार गिर पड़ेगी और तुम उस शहर में चढ़ जाना और तलवार से नष्ट कर देना। लेकिन एक बात याद रखना, जो कुछ भी है यरीहो का, वो सब कुछ अर्पण की हुई वस्तु है। चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, उसमें से सब कुछ यहोवा के लिए अर्पण किया गया है। उसमें से तुम कुछ भी अपने लिए मत लेना। सोना चांदी देख करके कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे मन में लालच आ जाए, तुम उस लूट पर टूट पड़ो, तो तुम्हारे मन में लालच ना समाए। एक बात याद रखना, यरीहो को जब जीतने के लिए जाओगे, सारी चीज़ें यहोवा को अर्पण की गई हैं, तुम उसमें से अपने लिए कुछ भी मत लेना।
हालेलुया। यहोशू ने वैसे ही किया। 6 दिन तक 6 चक्कर मारे, 7वें दिन 7 चक्कर मारे, एक साथ नरसिंगे फूंके, जय जयकार किया, दीवार गिर पड़ी और सारे इसराइलियों ने जाकर के शहर को जीत लिया। इसराइली सेना में एक व्यक्ति था आकान। आकान के मन में शैतान ने क्या किया? लालच उत्पन्न। उसने सोना देखा, चांदी देखी, एक बढ़िया ओढ़नी देखी, उसके मन में लालच आ गया। उसने क्या किया? मौका पाते वो सोना चांदी और वो बढ़िया ओढ़नी चुरा करके क्या किया? अपने तंबू में ले आया, अपने घर में ले आया। अगले दिन एक और शहर से लड़ने जाना था। जब इस्राएली लड़ने के लिए गए, हुआ क्या? उस शहर के लोग निकले और इस्राएलियों पर टूट पड़े और इस्राएली हार गए। जब इस्राएली हार गए तो आकर के सारे इस्राएली मिलाप वाले तंबू के सामने, परमेश्वर के सामने रोने लगे कि आखिर हे परमेश्वर, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, कौन सी बुराई हो गई कि हम इस शहर से हार गए? ऐसा क्या हो गया हमसे? परमेश्वर ने बोला कि तुमने मेरी अर्पण की हुई वस्तु को क्या किया? चोरी किया। यहोशू ने बोला, कौन है परमेश्वर वो? परमेश्वर ने, कल सुबह मैं तुझे बता दूंगा कौन है वो। एक काम करो, सारे गोत्र के लोगों को अलग करो और एक एक गोत्र को मेरे सामने लेकर आना और जिसको मैं पकड़ लूं वही है। यहोशू ने वैसे ही किया। एक के बाद सारे गोत्र आते गए। अंत में क्या हुआ? आकान पकड़ा गया। परमेश्वर कहता यही है जिसने मेरी अर्पण की वस्तु को चोरी किया है, विश्वासघात किया, मेरी आज्ञा को नहीं माना, मेरे साथ बांधी गई वाचा को तोड़ दिया है, इसलिए तुम लोग उस नगर से हार गए। आकान से पूछताछ हुई। आकान से यहोशू ने कहा कि तूने क्या किया? अर्पण की हुई वस्तु के साथ क्या किया तूने? उसने कहा कि मैंने एक सोने के ईंट देखी, चांदी देखी और शिनार देश का एक बढ़िया ओढ़नी देखी, उसको मैंने लालच करके रख लिया अपने पास और ला करके अपने तंबू में उसे गाड़ दिया। यहोशू ने लोगों को भेज करके क्या किया? वो सोने चांदी को, कपड़े को मंगवाया। आकान से यहोशू ने क्या कहा? हे मेरे बेटे, तूने इसराइल को दुख क्यों दिया? तूने जो इसराइल को दुख दिया, यहोवा के साथ बांधी गई वाचा को तोड़ दिया, इस कारण तुझे, तेरे घराने को कष्ट मिलेगा। और मालूम है क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा पा करके यहोशू ने आकान, उसके पत्नी, बच्चों को, उसके नौकरों को, उसके जानवरों को, उसके तंबू को, सारे सामान समेत, सब चीज समेत आकोर नामक तराई में क्या किया? जिंदा जला दिया। ये लालच का पाप कितना खतरनाक हो सकता है, शायद इसका अंदाजा हमें नहीं। हनन्याह सफीरा लालच के कारण मर गए। आकान अपने परिवार समेत लालच के कारण नष्ट हो गया। याद रखिएगा। और शैतान आज हम सबको भी नाश करने के लिए तुला हुआ है और वो हमारी कमजोरी को बड़े अच्छे से जानता है। वो जानता है कि हम बाकी चीजों में गिरे ना गिरे, लेकिन लालच में जरूर गिरेंगे। इसीलिए लालच में गिराने के लिए, लालच का पाप कराने के लिए, जो मूर्ति पूजा के बराबर पाप है, शैतान आकर के क्या करता है? लालच के बीज को, लालच के पाप को, लालच के विचार को हमारे अंदर बो देता है। और फिर जब आज्ञा मिलती है परमेश्वर के वचन से कि तुम्हें परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, जो परमेश्वर का हिस्सा तुम्हारी कमाई में है, तुम्हारे जानवरों में, तुम्हारे खेत में, वो दशमांश निकालना है, प्रभु के लिए दान देना है। शैतान आकर के क्या करता है? कहता इतना क्या करेगा दे करके, थोड़ा सा दे दे बस, तेरे लिए काफी है। हम प्रभु के जब हिस्से को चुराना शुरू करते हैं, परमेश्वर के हिस्से को मार लेते हैं, जो परमेश्वर का उसको हम देते नहीं है। याद रखिएगा, ये शैतान का जो बोया गया बीज है लालच का। आप अगर लालच करते हो, वचन की आत्मा की तलवार लेकर उसके सामने खड़े नहीं हो जाते, शैतान से ये नहीं कहते शैतान दूर हो जा क्योंकि लिखा है तू लालच ना करना। जब आप उससे इस प्रकार नहीं कहते हो, जब आप उसको डांटते नहीं हो, आप उसका जब
प्रतिरोध नहीं करते हो, शैतान को आपके जीवन में काम करने का मौका मिलता रहेगा। वो लालच भी उत्पन्न करेगा, स्वार्थ भी उत्पन्न करेगा, व्यभिचार भी लाएगा, गंदगी सारी प्रकार की लाएगा, अशुद्धता लाएगा, किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन को चाहता है नष्ट कर डाले, खत्म कर डाले, आपके आत्मिक जीवन को भ्रष्ट कर दे। इस कोशिश में शैतान हमेशा क्या करता है, लगा रहता। इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी भी बात का लालच ना करना, किसी भी चीज का लालच मत करना। जैसे उन लोगों ने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, क्योंकि उन्होंने लालच किया इस्राएलियों ने जंगल में और लालच के कारण मारे गए। शैतान ने लालच किया, परमेश्वर के सिंहासन का, परमेश्वर के पद का स्वर्ग से निकाल दिया। आज यही लालच के पाप के द्वारा शैतान कलीसिया को गिरा करके पाप करवाना चाहता है, नाश कर देना चाहता है। इसलिए आप अपने अंदर से सारे लालच के पाप को क्या करो, बाहर निकालो। हालेलुया। कठोर मन को बाहर निकालो। जब भी शैतान आए लालच पैदा करने के लिए, आप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है लेकर खड़े। शैतान बोले लालच करो, आप कहो है शैतान दूर हो। प्रभु ने कहा कि लालच ना करो। वो आपके मन में व्यभिचार का विचार बोने के लिए आए, आप शैतान के सामने आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है लेकर खड़े हो जाओ। बोलो है शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है व्यभिचार ना करना। हालेलुया। यीशु की जब परीक्षा करने के लिए आया शैतान, यीशु ने कैसे उसको सामना किया? प्रभु के आत्मा की तलवार लेकर के, जो परमेश्वर का वचन है, शैतान का सामना किया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हमें और आपको भी शैतान का सामना करना है परमेश्वर के वचन से। याद रखिएगा, परमेश्वर की हर एक बात, हर एक आज्ञा हमारी भलाई, हमारी आशीष, हमारी उन्नति के लिए है। हालेलुया। ऐसा कोई भी वचन नहीं है बाइबल में जो मानने योग्य ना हो। जो शैतान की बातें हैं उनको मत मानो, जो परमेश्वर की बातें हैं वो सारी बातें हमें मानना है, मानने के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका वचन एकदम शुद्ध, खरा, चोखे सोने के समान है। कोई भी उसमें हमारे लिए गड़बड़ी नहीं होगी अगर हम परमेश्वर का वचन पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए लालच मत करना। ये लालच का पाप बहुत ही खतरनाक पाप है, याद रखिए। तो परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहना चाहता है कि तू लालच ना कर। तो इसलिए याद रखिए, अपने मन को जांचिए, अपने अंदर जांचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मन में लालच पाया जाता है। अगर लालच का पाप आपके अंदर है, याद रखिएगा ये बहुत ही खतरनाक है। ये पाप आपको नरक की आग तक लेकर जाएगा। शैतान निकाला गया लालच के पाप के कारण। हनन्या सफीरा नाश हो गए लालच के कारण। आकान अपने परिवार समेत नाश हो गया लालच के कारण। इस्राएली जंगल में नाश हो गया लालच के कारण। अगर हम भी लालच करेंगे, लालच के पाप में डूबे रहेंगे, स्वार्थी मन लेकर बैठे रहेंगे, याद रखना शैतान तुम्हें भी नाश कर डाले। इसलिए सारा लालच अपने अंदर से बाहर निकालो। ये लालच आपकी आशीषों को रोक देगा, आपकी उन्नति को रोक देगा, आपकी बढ़ोतरी को रोक देगा, आपको प्रभु की आज्ञा मानने से रोक देगा, प्रभु के करीब जाने से आपको रोक। इसलिए सारे लालच को क्या करो, अपने अंदर से बाहर निकालो। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम बात कह करके मैं इसको समाप्त करूंगा। महाराज, प्रभु की मेज जो हमारे बीच में है उसमें हम लोग शामिल हैं। हालेलुया। कई बार होता है शैतान आपको यहाँ तक गिराने की कोशिश करता है। जब हम और आप मिल करके जमा होते हैं संगति में इतवार को, जब दान देने का समय आता है, ऑफरिंग का समय आता है, तो शैतान आपके मन में कई बार डालता है ये ज़्यादा वाला, बड़ा वाला नोट मत देना, क्या करना, छोटा वाला दे दो बस। ठीक है ना। आप अगर ऐसे छोटी छोटी बातों में आपके प्रेम की परख हो जाती है कि आप लालची हो कि नहीं,
आपके विश्वास की, आपके जीवन की परख हो जाती है, इस बात की परख हो जाती है कि आप लालची हो कि नहीं। ठीक है ना। अगर पवित्र आत्मा बोलता है कि आपको इतना करना है तो उतना करना है, शैतान कुछ भी बकता रहे उसकी बात की ओर ध्यान मत दो, किसी भी प्रकार के लालच में मत। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा, संदेश के द्वारा आशीष दे। हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे और अपने आप को जांचें परखें कि हमारे अंदर कहीं लालच का पाप तो नहीं पाया जाता। अगर लालच है तो आज उसको निकाल दो।